हरे कृष्णा। तो शुरू करते प्रार्थना से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंदे अनंताद्भुतैश्वर्यं श्रीचैतन्य महाप्रभुं नीचोऽपि यत्प्रसादात् स्यात् भक्तिशास्त्र प्रवर्तकः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हमारा डेमिगॉड्स का लास्ट पार्ट है, जो कि 8वां पार्ट है। हरे कृष्ण। तो हमारा डेमिगॉड्स का आज 8वां पार्ट है, लास्ट पार्ट है। तो आज हम लोग देखेंगे मिलियन डॉलर प्रश्न कि कितने देवी देवता हैं। 33 कोटि, मतलब 33 टाइप के, या 33 करोड़। ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन है और काफी भक्तों ने इस पे वीडियोस बनाए हुए हैं ऑलरेडी। तो कोई नई बात नहीं है, क्लैरिफाइड सबको हो चुका है। लेकिन मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा फील हुआ कि जब डेमिगॉड्स के ऊपर चर्चा कर ही रहे हैं तो ये मुद्दा भी उठा ही लेते हैं। ठीक है। तो मैं कुछ समझाने वाला नहीं हूँ। शास्त्रों में जो लिखा है वो मैं पढ़ूंगा और स्क्रीन पे वो आपके सामने है। दैट्स इट। वो समझाना ही नहीं है। भाई देखिए, आपको क्या प्रश्न है, 33 टाइप के हैं कि 33 करोड़ हैं? तो गिन लेते हैं ना भाई, गिन लेते हैं हम लोग कि शास्त्रों में कितने देवी देवताओं के बारे में बताया गया है। अगर गिन लेंगे, चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी कि 33 टाइप गिनने में आएगा कि 33 करोड़ गिनने में आएगा। देखते हैं। तो शुरू करते हैं। ठीक, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरे पास बुक है तो मैं मुख से पढ़ रहा हूँ। ठीक है। तो अब देखिए कितने देवी देवता हैं, इस पे हम लोग अब चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो हर किसी को पता होता है वो है त्रिदेव। त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, सबको पता है। फिर त्रिदेवी हैं जिनका नाम है सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती। ठीक है। अब इनमें से भी भगवान विष्णु के असीमित रूप हैं, मतलब ऐसा वर्णन आता है कि एक पल को आप समुद्र की लहरें गिन सकते हैं, जो कि असंभव है। लेकिन भगवान विष्णु के रूप को या भगवान विष्णु के अवतारों को नहीं गिन सकते। लेकिन फिर भी जितना हम लोग को इंफॉर्मेशन मिली, उसमें देखिए, तो भगवान विष्णु के 3 रूप होते हैं जिनको हम पुरुष अवतार कहते हैं। 3 विष्णु रूप होते हैं जो पुरुष होते हैं। कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। फिलहाल ये देवताओं में आते नहीं हैं, लेकिन मैं सब कुछ लेके चल रहा हूँ जिससे कि किसी को भी कंफ्यूजन है, क्योंकि त्रिदेव में विष्णु का नाम आया है, तो इसीलिए वो भी लेना जरूरी है। ठीक है। ऐसे वैसे ये देवता में आते नहीं, लेकिन फिर भी जिनको डाउट है उनके लिए गिनना जरूरी है। ठीक है। तो 3 विष्णु पुरुष हैं, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। फिर 24 विष्णु रूप हैं, मतलब 3 विष्णु रूप, ये 3 पुरुषावतार हो गए। फिर अब 24 विष्णु रूप, वो है वासुदेव, केशव, नारायण, माधव, पुरुषोत्तम, अधोक्षजा, संकर्षण, गोविंदा, विष्णु, मधुसूदन, अच्युत, उपेंद्र, प्रद्युम्न, त्रिविक्रम, नरसिंह, जनार्दन, वामन, श्रीधर, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर, हरि और कृष्ण। कृष्ण तो स्वयं भगवान है। ठीक है। तो हालांकि ये जितने भी रूप मैंने बताए, ये सब आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। इस ब्रह्मांड के बाहर तो देवताओं में ये आता नहीं है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये देवताओं में नहीं आता है। लेकिन जिनको भरोसा नहीं है, जिनको शास्त्र का इतनी नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए चलो मान लेते हैं, इसमें गिन लिया। ठीक। अब देखिए, ये तो हो गया त्रिदेव। अब त्रिदेवियां बताई थी मैंने, सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती। इन त्रिदेवियों के भी असंख्य रूप हैं, लेकिन फिर भी जितनी जितनी शास्त्रों में चीजें बताई गई हैं उसके अनुसार सरस्वती जी के 12 रूप होते हैं। सरस्वती जी 12 रूपों में आती है।
महाविद्या, महावाणी, भारती, सरस्वती, आर्य। ओके, एक सेकंड दीजिएगा, मैं थोड़ा फोटो को चेंज करता हूँ। एक सेकंड। ठीक है, अब दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है। सरस्वती में 12 आती है, महाविद्या, महावाणी, भारती, सरस्वती, आर्य, ब्राह्मणी, महाधेनु, वेद गर्भ, ईश्वरी, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती। ये 12 सरस्वती। अब लक्ष्मी की जी के 8 रूप हैं। आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संताना लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी। और पार्वती जी के भी 12 हैं। तो वो है उमा, पार्वती, गौरी, ललिता, प्रोत्तमा, कृष्णा, हेमवती, रंभा, सावित्री, श्रीखंड, तोता और त्रिपुरा। और साथ ही 200 से ज्यादा क्षेत्रीय देवियां होती, मतलब उस क्षेत्र की देवी होती। जैसे हम लोग बोलते हैं ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में, ये मतलब ये कुल देवती, जैसे हमारे यहाँ से जो जहाँ मैं रहता था इंडिया में, जहाँ मेरा घर है, ऐसे तो मैं आजकल क्या बताऊँ कहाँ आया हूँ, कनाडा। तो जहाँ मेरा घर था, मतलब घर है, हानि है, तो वहां पे संकटा मैया हमारी उस क्षेत्र की देवी। तो 200 से ज्यादा क्षेत्रीय देवियां हैं जिनका वर्णन भी शास्त्रों में मिलता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है ये श्लोक आता है, नाम लिंग अनुशासनम एक ग्रंथ है, उसमें आता है। इसमें देवताओं के बारे में और मालूम चलता है, मतलब इसमें टाइप के बारे में मालूम चलता है। टाइप सब लोग बोलते हैं 33 कोटि, 33 करोड़, मतलब 33 टाइप के, ये 33 करोड़ हैं। तो 33 टाइप के नहीं है, ये इस श्लोक से मालूम चलता है। 33 टाइप के देवता नहीं होते, ये इस श्लोक से मालूम चलता है। तो मैं पढ़ता हूँ। आदित्य विश्व वस वस, आदित्य विश्व वस वस, तुषिता भास्वरानिलः, महाराज साध्याश्च, रुद्रश्च गण देवता। तो इसमें देखिए क्या बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं 33 प्रमुख देवता हैं, प्लस 36 तुषिता हैं, प्लस 10 विश्वदेव हैं, प्लस 12 साध्य देव हैं, प्लस 64 आभास्वर हैं, प्लस 49 मरुतगण हैं, प्लस 220 महाराजिक, यानी 424 देवता और देवगण हो गए। इस श्लोक से 424 देवता हो गए। देवी तो नहीं यहाँ वर्णन है, 424 देवता हो गए। तो 33 टाइप के नहीं है, 424 टाइप के तो यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, तो अब ये कौन कौन है, तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए इसमें आया है 424 देवता और देवगणा, और संस्कृत में भी आया है गण देवता। तो गण देवता क्या होता है? गण मतलब होता है, जैसे गण का अगर हिंदी में अर्थ लिया जाए, तो गण का मतलब होता है सेना, कोई सेवक या घनिष्ठ सहयोगी, या कोई विशेष देवी देवता जो विशेष कार्य के लिए कोई देवी देवता होते हैं। जैसे कि भगवान शिव के गणों को शिव गण बोला जाता है। तो शिव जी के पास मतलब उस देवी देवताओं के साथ रहने वाले लोग। भाई अ, जैसे राजा के आसपास रहने वाले लोग, वो भी तो राजमहल में रहेंगे ना, वो भी तो राजघराने के कहलाएंगे ना। भाई जैसे राजा के साथ जो सहायक हैं, या जो उनके खास राजा के जो सेवक होते हैं, वो भी राजघराने के सेवक कहलाते हैं, या वो भी राजमहल में रहते हैं। तो वैसे ही देवताओं के साथ जो लोग रहते हैं, वो भी तो देवता हुए ना। तो उनको गण बोलते हैं, गण देवता। हाँ, देवताओं के साथ रहने वाले जो लोग होते हैं उनको गण बोलते हैं। शिव जी के साथ रहने वाले जो लोग होते हैं उनको शिवगण बोलते हैं। इंद्र के साथ रहने वाले जो लोग होते हैं उनको इंद्रगण बोलते हैं। और गण, जो गण देवता है वो असंख्य हैं। मतलब शिव भगवान के साथ कितने सारे लोग रहते हैं, कितने उनके सेवक हैं, कितने उनकी जो कौन कौन उनसे एसोसिएट है, तो आप गिन नहीं सकते। भाई राजा के महल में कितने सेवक हैं, आप गिन पाएंगे क्या? असंख्य सेवक होते हैं, गिन नहीं सकते आप। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट।
तो 33 टाइप के नहीं होते, 424 टाइप के तो हम यही देख रहे हैं। ठीक है। और सभी गणों में, मतलब जो जितने भी गण हैं जो देवताओं के साथ रहते हैं, उन सब गणों के जो लीडर हैं उनको बोलते हैं गणाधिपति, मतलब गणेश जी। तो जितने भी गण हैं, किसी भी देवी देवताओं के जो साथ में रहने वाले लोग हैं, जो गण हैं, उनके जो लीडर हैं वो गणेश जी हैं। ठीक है। तो 424 टाइप के तो ये हो गए। इसके ऊपर वेदों में 10 10 बताए गए हैं अंगिरस देव, एक प्रकार के देवता होते हैं ये। और 9 प्रकार के देवगण, मतलब 19 और बताए गए, मतलब 424 प्लस 19। ठीक है। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा पहला, 33 प्रमुख देवता है। तो 33 प्रमुख देवता कौन है ये सुनिए। 33 प्रमुख देवता में 12 आदित्य होते हैं, 8 वसु होते हैं, 11 रुद्र होते हैं, एक इंद्र होते हैं, और एक प्रजापति होते हैं। ठीक है। अब 12 आदित्य कौन से होते हैं ये सुनिए। अंशुमान, आर्यमन, इंद्र, तवष्ट, धातु, पर्जन्य, कुशा, भगा, मित्रा, वरुण, विवस्वान और विष्णु। ये विष्णु वो विष्णु नहीं, कंफ्यूज मत हो जाइए। ठीक है, 12 आदित्य हो गए। 8 वसु कौन से होते हैं? आप, ध्रुव, सोम, धार, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास। 11 रुद्र कौन से होते हैं? शंभु, पिनाकी, गिरीश, स्थानु, भर्गा, भाव, सदाशिव, शिव, हर, शर्वाह और कपाली। ठीक है। और जो ये 11 रुद्र होते हैं, ये यक्षों और 10 युजन, एक प्रकार के यक्ष, मतलब एक प्रकार के जो देवता होते हैं, उन यक्ष और 10 युजन एक प्रकार के देवता, तो उनके जो हेड हैं वो 11 रुद्र होते हैं। ठीक है। अब मैंने ये बताया था पहले, अब फिर रिपीट कर रहा हूँ। रुद्र जो होते हैं, जो 11 रुद्र होते हैं, ये हर मनवंतर में या हर कल्प में चेंज होते हैं। मनवंतर नहीं, हर कल्प में चेंज होते हैं, मतलब ब्रह्मा ब्रह्मा जी के हर दिन में ये 11 रुद्र चेंज होते हैं। तो अन्य कल्पों में रुद्रों के नाम थोड़ा चेंज हो जाते हैं। तो अन्य कल्पों में क्या नाम होते हैं अन्य रुद्रों के, तो थोड़ा सा यहाँ मेंशन है शास्त्रों के अनुसार। मनु, मन्यु, शिव, महत, ऋतुध्वज, महिनस, कुमतेरस, काल, वामदेव, भव तथा धृतध्वज। धृतध्वज ये होते हैं। और 2 अश्विनी कुमार हैं, नास्तास्य और दस्ता। और ये अश्विनी कुमार जो है, ये आयुर्वेद आयुर्वेद के प्रथम आचार्य हुए, फिर धन्वंतरी है। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। तो ये 33 प्रमुख देवता हुए। अब जो है 36 तुषित होते हैं। अब तुषित क्या है देखिए। तुषित ऐसे देवताओं का समूह है जो अलग अलग मनवंतर में जन्म लेते हैं, और उनका स्वर्ग अलग होता है, और उनका नाम स्वर्ग के आधार पर पड़ता है। तो इसीलिए कोई पर्टिकुलरली मेंशन नहीं कि उनका नाम क्या है, क्योंकि उनका हर मनवंतर पे चेंज होता है, तो उनका नाम चेंज होता रहता है। ठीक है। और 10 होते हैं विश्वदेव। विश्वदेव क्या है देखिए। विश्वदेव के नाम क्या है? वासु, सत्य, ऋतु, दक्ष, कला, काम, धृति, कुरु, पुरर्वा और मुद्रा। तथा और बाद में 2 हैं जो जोड़े गए हैं, मतलब जोड़े गए मतलब कई शास्त्रों में 12 बताए गए हैं। तो वो रोचक और ध्वनि धुरी। ठीक है। अब 12 साध्य देव हैं। 12 साध्य देव कौन है देखिए। अनुमंता, प्राण, नर, वीर, यान, चिट्टी, हय, नय, हंसा, नारायण, प्रभव और 12 विभु। 64 अपस्वर हैं। अपस्वर मतलब अपस्वर मतलब जो लोअर प्लैनेटरी सिस्टम में जो देवता रहते हैं। कुछ तो अपर प्लैनेटरी सिस्टम में रहते हैं और कुछ नीचे भी रहते हैं। ठीक है, वो भी देवता ही होते हैं। तो उसमें क्या है, उसमें भावेश्वर मतलब 64 अपस्वर हैं, उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो वो है भावेश्वर, महाभास्वर और सत्यम महाभास्वर। ठीक है। और जो अपस्वर होते हैं, अ, तो जो अपस्वर होते हैं वो देवताओं का काम करते हैं, भूत प्रेत के, मतलब देवताओं का काम भूत प्रेतों से कराते हैं, तो उनको अपस्वर बोलते हैं। ठीक है। 12 यमदेव होते हैं। यदु, ययाति, देव, ऋतु, प्रजापति आदि, और उनको भी यमदेव कहलाते हैं, ये वो भी यमदेव होते हैं।
49 मरुदगण हैं। तो मरुदगण जो होते हैं वो कौन होते हैं? मरुदगण जो होते हैं वो देवताओं के सैनिक हैं और दिति के पुत्र हैं। तो ये बहुत ही सुंदर कथा आती है। मरुदगण कैसे पैदा हुए, इनकी बहुत सुंदर कथा आती है छठे स्कंद के आखिरी अध्यायों में, भागवतम में। तो कभी चर्चा हम करेंगे वहां पे। तो जो उन 49 मरुदगण होते हैं, तो वो देवताओं के सैनिक हैं, उनके नाम सुनिए। तो आवाह, मतलब ये जैसे जैसे होता क्या है ना, जैसे 49 है, तो ये सात सात का प्रेयर है, सात सात का पेयर है। मतलब जो आवाह है, आवाह एक एक मर्द का नाम है, और एक और दूसरे का भी, मतलब वो पेयर में है। जैसे जैसे हम क्या कह सकते हैं, जैसे शूज पेयर में आते हैं। तो शूज तो एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए, लेकिन एग्जाम्पल में दे रहा हूँ समझने के लिए। जैसे कुछ चीजें जोड़ियों में आती हैं, जोड़े में आते हैं। तो ये जो मरुदगण है जोड़े में रहते हैं, मतलब ट्विंस रहते हैं, ट्विंस। अब सही वर्ड मैंने सर पकड़ लिया। ट्विंस, ये ट्विंस हैं। मतलब आवाह जो है वो दो लोग हैं, ट्विंस आपस में। तो आवाह जो ब्रह्मलोक में रहते हैं, प्रवाह जो इंद्रलोक में रहते हैं, संवाद अंतरिक्ष में रहते हैं, उद्वा पृथ्वी के ईस्ट साइड में रहते हैं, विवाह ये रहते हैं पश्चिम वेस्ट में, परिवाह ये रहते हैं उत्तर में, और परिवाह उत्तर में रहते हैं, और परवाह दक्षिण में रहते हैं। तो इस प्रकार 49 मरुदगण हो गए। और कभी कभी कुछ कुछ पुराणों में, कुछ शास्त्रों में आता है कि 180 होते हैं। तो वो भी चीजें, ठीक है। अब 220 महारजिका है। महारजिका क्या है? महारजिका वो है, महारजिका 200। हाँ, तो महारजिका इतना कुछ क्लियर नहीं है मुझे भी, बाकी क्योंकि इस पुस्तक में लिखा है तो कहीं ना कहीं शास्त्र का रेफरेंस है। लेकिन महारजिका देवता कौन होते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन 220 होते हैं। फिर आते हैं ग्रह देवता। 9 ग्रह देवता होते हैं। 9 ग्रह देवता कौन से होते हैं? सूर्यदेव, सोमदेव, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, सब जानते हैं। ठीक है। अब ये तो हो गया मुख्य श्रेणियों के, जो 424 वगैरह जो बताए थे। अब इसके अलावा एक सेकंड निकलेगा। हरे कृष्ण, थोड़ा सा इशू आ गया था। ठीक है, देखिए, फोटो नहीं दिख रही मुझे, मतलब वो बन नहीं पा रहा। सुन लीजिए बस खाली। तो ये मुख्य श्रेणी हो गए थे। अब इनके सिवा अन्य देवता भी होते हैं, देखिए जैसे कौन कौन। कार्तिकेय, धर्मराज, चित्रगुप्त, आर्यमा, हनुमान, भैरव, वन, अग्निदेव, कामदेव, शनि, और सूर्य, बृहस्पति, वनस्पति, पर्वत, धेनु, गरुड़, अनंत शेष, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पिंगला, जय विजय, और बहुत सारे होते हैं। ठीक है। और जो मुख्य श्रेणी थे उनके अलावा पांच श्रेणी और हैं, माफ कीजिएगा, जो त्रिदेवियां बताई थी, उनके अलावा उनको छोड़ के अन्य देवियां भी। तो वो कौन सी, उनका नाम सुनिए। भैरवी, यामी, पृथ्वी, पूषा, आपा, सविता, उषा, औषधि, अरण्य, ऋतु, तविष्ट, सावित्री, गायत्री, श्री, भूदेवी, श्रद्धा, शची, दीति, अदिति, और बहुत सारी। ये तो हो गए कितने टाइप के होते हैं। अब क्या है, कुछ स्थानीय देवता होते हैं, जैसे मैंने बताया था क्षेत्र की देवियां होती हैं, वैसे स्थानीय देवता भी होते हैं। उनका सुनिए, देखिए। पहला है द्विस्थानीय, मतलब आकाश और स्वर्ग वाले रहने वाले। और फिर है मध्य स्थानीय, जो अंतरिक्ष में रहते हैं। तीसरा पृथ्वी स्थानीय, जो पृथ्वी में देवता रहते हैं, जैसे सोम हो गया, बृहस्पति हो गई, नदियां हो गई, उषा हो गई। और कुछ पाताल लोकीय, मतलब जो पाताल में रहते हैं देवी देवता, जैसे शेषनाग, वासुकी इत्यादि। और कुछ हो गया पितृलोकीय, मतलब जो जैसे जैसे इसमें लिखा हुआ है, सोमेप, रश्मिपा, पुतुत, अयंतुल, शादभुक, नंदीमुख, ये सब पितृ, जो जहाँ हमारे पितृ जाते हैं वहां पे ये सब देवता रहते हैं। और पितरों के जो देवता, जो टॉप मोस्ट पितरों के देवता होते हैं, उनके जो हेड हैं, उनको आर्यमा बोलते हैं। ठीक है। अब जो नक्षत्र देखते हैं आप लोग, जो नक्षत्र चलते हैं, उनके भी एक देवता होते हैं। तो उसको मैं पढ़ दे रहा हूँ। चैत्र मास के जो
देवता है वो धात है, वैशाख के आर्यमा है, ज्येष्ठ के मित्र है, आषाढ़ के वरुण है, श्रावण के इंद्र है, भाद्रपद के विवस्वान है, अश्विन के पूषा है, कार्तिक के पर्जन्य है, मार्गशीर्ष के अंशु हैं, पौष के भाग हैं, माघ के त्वष्टा और फाल्गुन के विष्णु। और 10 दिशाओं में 10 दिक्पाल हैं, वो भी देवता होते हैं। तो ऊपर के ब्रह्मा जी हैं, उत्तर के शिव हैं, पूर्व के इंद्र हैं, आगे की अग्नि और दक्षिण के यम हैं। इसलिए बोलते हैं कि दक्षिण की तरफ पैर नहीं करना चाहिए, वहां यमराज का वास। नैऋत्य की नारुति, पश्चिम के वरुण, वायव्य के वायु और मारुत, उत्तर के कुबेर, नीचे के अनंत शेष। तो ये हो गया। और इनके सिवाय, मतलब इनके अलावा भी ऋग्वेद में 2 सूक्त हैं। ऋग्वेद में 2 सूक्त हैं, उसमें वो कहते हैं कि 3339 देवताओं का उल्लेख। ठीक, ये हो गया। मत्स्य पुराण में बहुत सारी देवियों का वर्णन होता है, मतलब कई सौ देवियों का वर्णन होता है। और ये वर्णन आता है मत्स्य पुराण में कि जो अप्सराएं हैं स्वर्ग में, वो 60 करोड़ हैं। जो स्वर्ग में अप्सराएं हैं वो 60 करोड़ हैं। ठीक है। और बाकी उनके अलावा यक्ष, किन्नर, गंधर्व, किम पुरुष, ये सब असंख्य हैं, वो गिन नहीं सकते आप। ठीक है। और ये सब वो देवी देवताओं के ग्रह के रहने वाले निवासी हैं। ठीक है। तो पॉइंट क्या है, हम लोग ये सब पढ़ क्यों रहे हैं? देखिए, पॉइंट ये है कि जो देवी देवताओं के जगह पे लोग रहते हैं, वो भी तो देवी देवता हुए कि नहीं हुए? जैसा मैंने पहले बताया। जैसा मैं बता रहा था कि जो देवी देवताओं के जगह पे रहते हैं, वो भी तो देवी देवता हुए कि नहीं हुए? तो जो ये प्रश्न है कि 33 कोटि है कि 33 करोड़ है, ये प्रश्न ही अपने आप में लॉजिकल है। इसका रियल उत्तर ये है कि वो बदलते रहते हैं। जैसे अगर आप प्रश्न पूछें कि इस पृथ्वी पे कितने टाइप के मनुष्य हैं, कितने करोड़ मनुष्य हैं, तो मान लीजिए आज कहते हैं 135 करोड़ मनुष्य हैं। अब आगे आने वाले साल में जनसंख्या बढ़ जाएगी, बोले, अब तो इतने हो गए। अब मान लीजिए आप कह रहे हैं इतने टाइप के मनुष्य हैं, कल को पॉपुलेशन और बढ़ जाएगी, तो उन जो प्रकार है वो कोई नया प्रकार निकल आएगा। तो बेसिकली 33 कोटि और 33 करोड़, ये प्रश्न ही इलॉजिकल है। ये बदलते रहते हैं, जनसंख्या है ना भाई। स्वर्ग में देवताओं की संख्या कभी स्थिर हो ही नहीं सकती। कोई कोई मनुष्य पुण्य, बहुत बहुत पुण्य किया, देवता बन के ऊपर गया, कोई नीचे गिरा, फिर ऊपर नीचे, कोई आया गया, चलता रहता है। क्योंकि भैया वो भी तो जन्म लेते हैं ना वहां पे, माना जन्म लेने का मतलब वो भी तो कोई पहुंचता है ना वहां पे, और उनका जीवन काल भी समाप्त होता है। और फिर एक नए देवी देवताओं का चक्र चलता है हर कल्प में। तो ये प्रश्न को अगर आपसे कोई पूछे कि 33 कोटि देवी देवता हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो उससे बोलो भाई तुम्हारा क्वेश्चन ही लॉजिकल है। ना 33 कोटि हैं, ना 33 करोड़ हैं, वो बदलते रहते हैं। ठीक। इसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। वो बदलते रहते हैं। ना 33 कोटि, ना 33 करोड़। ठीक है। अब ये प्रश्न बनता है कि कौन से देवता करते क्या है। ये बस मैं शॉर्ट में ले रहा हूँ, हम लोग रुकते हैं। ब्रह्मा और सरस्वती जो हैं, वो सृजन और ज्ञान सृजन करते हैं ब्रह्मा जी, मतलब सेकेंडरी क्रिएशन। और सरस्वती माता ज्ञान देती है। विष्णु लक्ष्मी जो है भरण पोषण और ऐश्वर्य का काम करते हैं। शिव पार्वती विसर्जन, मतलब डिस्ट्रक्शन। और पार्वती जी ऊर्जा प्रदान करती है, मतलब शक्ति के स्रोत हैं। इंद्र जो है सब जानते हैं, वर्षा बिजली और स्वर्ग के राजा हैं। ठीक है। और इस कल्प में, मतलब इस ब्रह्मा जी के दिन में 14 इंद्र हैं। देखिए, इंद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता है, इंद्र एक पद है। तो इस कल्प में 14
इस कल्प में 14 इंद्र हुए। देखिए कल्प मतलब मैंने बताया था, एक कल्प मतलब 1000 दिव्य युग। ठीक है, तो अभी जो इंद्र है उसका नाम है पुरंदर। 14 इंद्र होते हैं इस एक कल्प में 14 इंद्र होते हैं, और इस कल्प में 14 इंद्र होंगे। तो अभी जो चल रहा है वो है पुरंदर। आगे आने वालों का नाम है बाली, अद्भुत, शांति, विष, ऋतुधाम, देवस्पति और सूची। ठीक है। और अग्नि आप सब जानते हैं, अग्नि मतलब अग्नि प्रदान करते हैं अग्निदेव। सूर्य सब जानते हैं, सूर्य मतलब इस जगत की आंख। जैसे ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है, यह चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम, राजा समस्त सुर मूर्ति अशेष तेजः। यह चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम। सकल ग्रहण मतलब जितने भी ग्रह हैं वो सबकी आंखें हैं सूर्य। अगर सूर्य ना हो तो जगत में उजाला नहीं हो। ठीक। वायु सब जानते हैं, वायु सर्वदा विद्यमान है। ठीक है। वरुण देव जल के डिपार्टमेंट संभालते हैं। यमराज मृत्यु के। कुबेर जी देवताओं का धन संभालते हैं। मित्र देव एक होते हैं जो देवता और जो उनके साथ रहने वाले देवगण हैं उनके बीच जो कम्युनिकेशन है उसको अच्छा चलता रहे, वो मित्र देव का में। नाम से समझ में आ रहा है मित्र देव मतलब रिलेशन रिलेशन बना रहे। कामदेव सब जानते हैं, कामदेव तो काम वासना को बनाने वाले हैं। अदिति और दिति जो हैं ये एक एक देवताओं की माँ है और एक असुरों की माँ है। धर्मराज और चित्रगुप्त सब जानते हैं। ठीक है। आर्यमन, आर्यमन कौन होते हैं? आर्यमन वो होते हैं जो हमारे पूर्वजों को पितृलोक में संभालते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे पितृ, जैसे अभी पितृपक्ष चल रहा है, जैसे अगर हम चाहते हैं कि हमारे पितृ सुखी रहे, पितृ स्वस्थ रहें, या उनका ख्याल रखा जाए पितृलोक में, तो हमें आर्यमन की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी सब जानते हैं, गणेश जी विघ्न विनाशक हैं। गणेश जी का हम लोगों ने पूरा एक पाठ भी लिया है, तो सब जानते हैं। कार्तिकेय जो है वो शिव जी के पुत्र हैं और देवताओं की सेना के सेनापति हैं। नारद जी सब जानते हैं, नारद जी परम वैष्णव हैं, भक्ति के प्रचारक। नारद जी को कौन नहीं जानता? नारद जितने भी भागवतम में जो भक्त हुए, जो भक्तों की कथा है जितने भी भागवतम में, सबके गुरु नारद मुनि है, सबके गुरु। तो नारद मुनि के बारे में सब जानते हैं। हनुमान जी सब जानते हैं, हनुमान जी तो राम जी के परम भक्त हैं। ठीक है। बेसिकली ये सब था। तो बेसिकली देखिए हम लोगों को लेने की क्यों जरूरत पड़ी ये चीज, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है मार्केट में, और बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर भी गलत बताते हैं। आज मैंने बहुत सारे आईएएस लोगों के वीडियो देखे, वो बोलते रहता है 10 कोटि है देवी देवता, वो बोलता था 10 करोड़ देवी देवता है। तो है क्या बेसिकली? आज मुझे लगता है, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा और आप आज जाने होंगे क्या रियल आंसर है। क्योंकि मैंने सब कुछ पढ़ा, आपके सामने ही पढ़ा है, मुझे भी बहुत कुछ पता नहीं है, पर पुस्तक ऐसे मैंने पढ़ा और सब शास्त्रिक रेफरेंस से है ये, मैंने बताने का प्रयास किया है। ठीक है। हरे कृष्णा। तो हम लोग कल से अपना नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे, और हमारे नेक्स्ट पार्ट का नाम है कृष्णा। अभी तक हम लोगों ने देवी देवताओं का नाम, देवी देवताओं के बारे में चर्चा कर ली। अब हम जो देवी देवताओं के सोर्स हैं और हमारे आराध्य हैं भगवान श्री कृष्ण, उनके बारे में कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।